डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स टीच करूंगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैटर क्या है, व्हाट इज़ मैटर। हमारी सराउंडिंग्स में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे जितनी भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग में दिखाई देती हैं, क्लाउड, ट्रेन, अर्थ, बसेस, हाउस, इवन हमारी बॉडी, ये बुक, सारी की सारी चीज़ें जो हम अपने आसपास देखते हैं सब के सब मैटर कहे जाते हैं। मैटर की जो डेफिनेशन है, साइंटिफिक डेफिनेशन है, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या है? anything in our surrounding which have mass and occupies space is called matter। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। जितनी भी चीज़ें अगर ये दो कैटेगरी में आती हैं, मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, आर कॉल्ड मैटर। अर्लियर जो इंडियन फिलोसफर थे, इसी मैटर को उन्होंने बताया कि जितनी भी एलिमेंट्स इस अर्थ पर हैं, इसको 5 जितनी भी सब्सटेंसेस, जितनी भी मैटर हैं, इसको 5 बेसिक एलिमेंट्स में उन्होंने इसको कैटेगराइज किया और उन्हें बताया कि जितने भी मैटर हैं सब इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स से बने होते हैं। उसमें क्या है? अर्थ, फायर, स्काई, वाटर और अर्थ, फायर, स्काई, वाटर और एयर। जितने भी मैटर हैं सब इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से बने होते हैं और इसके लिए संस्कृत में उन्हें वर्ड दिया पंचतत्व। पंचतत्व, ये अर्लियर इंडियन फिलोसफर ने इस मैटर को डिस्क्राइब किया। डियर स्टूडेंट, आगे हम इसको फर्दर, जो अभी हमारे मॉडर्न इसका साइंटिफिक डेफिनेशन है मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में इसको क्लासिफाई किया जाता है। इसको मैटर को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी मैटर हैं सब पार्टिकल्स से बने होते हैं और ये पार्टिकल्स इतने टाइनी होते हैं कि हमारी जो इमेजिनेशन है, द मैटर्स आर सो स्मॉल एंड टाइनी दैट दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा वो छोटे होते हैं। इसके लिए इस मैटर के पार्टिकल्स इतने टाइनी होते हैं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट लिया गया। पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स लिए गए और इसको एक बीकर लिया गया, उसमें 100 ml वाटर को डाल दिया गया और उसमें 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए गए। फिर इसमें से 10 ml लिया जाता है और इसको दूसरे बीकर में 10 ml दूसरे बीकर में डाल देते हैं। इसमें से 10 ml इसमें पॉर करते हैं और इसके बाद इस तरह से ये रिपीटेडली 10 ml हर बीकर में इसको डिसॉल्व करते हैं। तो हम क्या देखेंगे? आफ्टर रिपीटेड ट्रांसमिशन ऑफ दिस
potassium permanganate solution into another beaker, we will see that the color of the potassium water will become very faint. इसका कलर बहुत डाइल्यूट हो जाएगा, इसका कलर बहुत हल्का हो जाएगा और ये रिपीटेड डाइल्यूशन की वजह से ऐसा कलर उसका चेंज हो जाएगा। तो इस एक्टिविटीज हमें ये पता चला कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो बहुत ही टाइनी होते हैं। इसके बाद आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होती है। जिस तरह से हम यहाँ पे लेमोनेड बनाते हैं जिसमें लेमन जूस और वाटर, शुगर, साल्ट डिज़ोल्व करते हैं और ये आपस में एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल्स के जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होती है। उसी तरह से इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यानी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर में जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर को टेम्परेचर मिल जाए, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और जिसकी वजह से पार्टिकल्स ऑफ मैटर फास्टली मूव करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट या तो पोटेशियम परमैंगनेट, इसको हॉट वाटर में और कोल्ड वाटर, दो टम्बलर ले लें और उसमें दो बीकर, एक में हॉट वाटर और एक में कोल्ड वाटर। तो हम क्या देखेंगे कि हॉट वाटर में पोटेशियम कॉपर सल्फेट अगर हम ले रहे हैं या तो पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसके पार्टिकल्स हम देखेंगे कि फास्टली मूव करते हैं और ये बहुत तेज़ी से इसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। जब एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न। इसको साइंटिफिकली डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कि वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो एक दूसरे के अंदर उनके बीच में एक अट्रैक्टिंग फोर्स होता है और ये अट्रैक्टिंग फोर्स डिफरेंट मैटर में डिफरेंट तरह का होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे।